जय जिनेंद्र दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रांजिट के बारे में। आपको पता है कि जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया है और शनि पहले से ही वक्री चल रहा था। तो सैटर्न जो नवंबर 15 तक वक्री रहेगा, उसके बाद मार्गी हो जाएगा और जुपिटर जो है फरवरी 2025 तक अब वक्री ही चलने वाला है। तो ये दोनों जो प्लैनेट हैं ये मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी जन्म कुंडली में। इसलिए अगर ये वक्री होते हैं या मार्गी होते हैं तो जन्म कुंडली पर एक बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, इंसानों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। उनके जीवन की समस्याएं या तो बढ़ती हैं या तो कम होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हम ट्रांजिट के माध्यम से देखने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कहाँ ये कैसा फल दे सकता है। एक बेसिक वीडियो जिसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट गोचर को देखने के रिगार्डिंग आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखें और आप बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शनि और गुरु जो रेट्रोग्रेड चल रहे हैं उस पर हम विचार करने वाले हैं। तो ये पे मैंने एक मेष लगन की कुंडली बनाई है और शनि यहाँ पर अभी कुंभ राशि में वक्री चल रहा है, रेट्रोग्रेड चल रहा है। तो यहाँ पर जब कुछ लोगों का ये सवाल था कि जब शनि वक्री होता है क्या वो पीछे का प्रभाव देता है, क्या वो उसको हम ऐसे कंसिडर करना चाहिए। दोस्तों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं कि कोई भी ग्रह वक्री है तो हमें आभास होता है कि वो पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन वास्तव में वो ग्रह जो है अपना फल चेष्टा बल के साथ देता है, क्योंकि वक्री का मतलब है कि उस ग्रह में एक चेष्टा बल बढ़ गया है और अपने डबल पावर से उस ग्रह के इम्पैक्ट को देता है। तो शनि वक्री होने के साथ जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहती है कि ये प्रभाव चेष्टा बल बढ़ा देगा और अच्छा या बुरा प्रभाव आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से देगा। पहले इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि जब वक्री है तो वो पीछे की ओर मूवमेंट ले रहा है, यानी एक फास्ट बॉलर अपना जो रनअप अप है वो पीछे की ओर लेके जा रहा है, बहुत पीछे की ओर लेके जाके वो जब बॉल डालेगा तो बहुत तेजी से बॉल डालेगा और फास्ट बॉलिंग करेगा, 150 की स्पीड से बॉलिंग करेगा। तो शनि जो है उसको आप एक गेंदबाज मान ले जो पीछे की ओर भाग रहा है और तेजी से बड़ा रनअप करके वो बॉल फेंकेगा। तो 150 किलोमीटर की बॉल को खेलना आसान नहीं होगा, लेकिन जो स्ट्रोक प्लेयर होंगे वो उसको आसानी से कवर ड्राइव या अन्य शॉट के द्वारा रन प्राप्त कर लेंगे। लेकिन जो वीक प्लेयर होंगे, टैलेंटेड होंगे, वो उस गेंद का सामना नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में ऐसे ही शनि जिन जिन ग्रहों का प्रभाव लेगा वैसा वैसा रिएक्ट करता जाएगा जन्म कुंडली के हिसाब से। तो हम ये देख रहे हैं कि शनि वक्री है। अब मैं दूसरा एस्पेक्ट आपको बताता हूं कि नाड़ी ज्योतिष मानती है कि कोई ग्रह वक्री होता है तो 50% वो प्रभाव पिछले घर का जरूर लेता है। तो यहाँ पर 50% प्रभाव यहाँ पर जरूर लेगा। हम गाड़ी पीछे कर रहे हैं तो जब हम गाड़ी पीछे करते हैं तो हम ध्यान से देखते हैं मिरर में कि कोई पीछे की ओर तो नहीं है, तो थोड़ा सा पीछे हम जाते हैं। ऐसे ही क्रिकेट की बात कर रहा था कि गेंदबाज पीछे की ओर जाता है और फिर वापस आगे की ओर बढ़ता है। तो ऐसे ही आपको समझना है कि आप जिस तरीके से मर्जी समझ सकते हो, लेकिन 50% प्रभाव वो पिछली राशि का और पिछले घर का जरूर लेता है जब वो रेट्रोग्रेड होता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अपने हिसाब से मान सकते हो कि शनि वक्री हमें यहाँ पर रिजल्ट लेने की कोशिश करनी है। रिजल्ट कैसे मिलेगा? अब शनि वक्री है, अब हर इंसान को एक जैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि जब भी कोई ग्रह किसी राशि में वक्री हो रहा है तो उसके पिछले घर की क्या कंडीशन है, वैसा ही वो ग्रह गोचर आपको जन्म कुंडली में फल देगा। तो मान लेते हैं कि शनि वक्री किसी का कुंभ राशि में बैठा हुआ है, लगन कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैंने मेष लगन लिया है। शनि वक्री कुंभ राशि में यहाँ पर वक्री चल रहा है, तो पिछले घर में मकर राशि में जो ग्रह बैठा होगा उसका प्रभाव शनि जरूर लेगा और उस ग्रह के प्रभाव के हिसाब से ही आपको पता चलेगा कि ये ट्रांजिट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। तो मान लेते हैं कि पिछले घर में केतु ग्रह बैठा हुआ है, पिछले घर में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है, पिछले घर में चंद्रमा ग्रह बैठा हुआ है। तो ये 3 ग्रह जो हैं और मंगल ग्रह बैठा हुआ है, ये चारों के चारों ग्रह जो हैं शनि के शत्रु हैं, शनि के शत्रु ग्रह हैं। तो मतलब कहने का मतलब शनि अगर केतु
मकर राशि में बैठा होगा तो शनि का रेट्रोग्रेड होने का फल बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा। जिनकी कुंडली में केतु मकर राशि में बैठा होगा वहां पर फल में कमी आ जाएगी। जिनकी कुंडली में मंगल 10वें अगर मकर राशि में बैठा होगा वहां पर फल की, क्योंकि शनि और मंगल की बहुत ज़्यादा दुश्मनी है, आपस में कट्टरता है, तो ऐसे में कर्म में रुकावट आनी तय है। केतु कर्म में रुकावट डालेगा, मंगल वहां पर मेहनत और मजदूरी बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, चंद्रमा परिवर्तन कर देगा, यानी शनि वक्री होकर अगर चंद्रमा से संबंध बनाता है तो कैरियर में स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी, यात्राएं बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा, नौकरी चेंज हो जाएगी, बिजनेस चेंज हो जाएगा या फिर ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। और जब सूर्य से जब सूर्य से शनि का संबंध बनेगा तो प्रतिष्ठा में, कर्म क्षेत्र में हानि होने के योग भी बना सकता है। लेकिन सरकारी नौकरी वालों के लिए यहां पर बेनिफिट हो सकता है कि शनि वक्री होने के समय जब वो कंपटीशन एग्जाम दे, यानी सरकारी नौकरी की तैयारी करे, तब वहां पर उसको सूर्य से हेल्प मिल सकती है और वहां से उसका एग्जाम क्लियर हो सकता है। तो देखो दोस्तों कितना बड़ा पॉइंट मैंने बताया कि शनि वक्री जब हो रहा है तो हमें पिछली राशि में बैठे हुए ग्रहों को देखना है। अब यहां पर अगर बुध ग्रह बैठ जाता है, शुक्र ग्रह बैठ जाता है, गुरु ग्रह बैठ जाता है, राहु ग्रह बैठ जाता है, तो वो ग्रहों की कंडीशन ज्यादा अच्छी है शनि वक्री होने के समय, क्योंकि वो सभी ग्रह शनि के कर्मों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं और उसके मित्र ग्रह होने के कारण उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे में ये 4 ग्रह अगर पीछे बैठे हैं तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये वाले 4 ग्रह अगर शनि के पीछे बैठे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत समस्याएं जीवन में आ सकती हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ट्रांजिट का फल देखना है। और फल किस प्रकार से मिलेगा, नेटल में शनि जहां पर बैठा होगा वैसा ही फल मिलेगा। अगर मान लो किसी का शनि यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है तो यहाँ पर तो वो फल देगा, लेकिन इस घर का प्रभाव भी लेकर यहां पर फल देगा। ट्रांजिट को समझना इतना आसान नहीं है, मैं सिर्फ शॉर्ट मेथड से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये भाव को हमेशा ही आपका एक्टिव रहेगा गोचर में, अगर जिसका शनि जहां भी कहीं पे भी बैठा हुआ है, लेकिन साथ में उन ग्रहों को भी वो साथ में लपेट लेगा जहां पर वो ट्रांजिट कर रहा है। तो इस प्रकार से आपको समझना है। अभी बृहस्पति को लेते हैं। बृहस्पति जो हमारी तरक्की का, हमारी किस्मत का, हमारी प्रमोशन का, हमारे रिश्ते नातों का एक महत्वपूर्ण ग्रह है। जुपिटर गुरु ग्रह माना जाता है, बृहस्पति माना जाता है। वो इस समय यहाँ 2 नंबर राशि में वक्री चल रहा है। तो सेम मेथड वही लगेगा कि मेष राशि में जो प्लैनेट बैठे होंगे, गुरु के मित्र ग्रह अगर वो पीछे बैठे होंगे तो एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा बैकअप देंगे, एक पुश देंगे। तो वो पुश से क्या होगा, गुरु की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां से गुरु चेष्टा बल लेगा। और यहां पर जब वो पीछे रड़प करेगा, गेंदबाजी करने जाएगा, यहां पर अगर उसका कैप्टन खड़ा होगा, कैप्टन, क्योंकि कैप्टन अपने गेंदबाज को चलाता है, तो कैप्टन यानी उसका मित्र ग्रह कोई खड़ा होगा पीछे तो वो उसको सपोर्ट करेगा और उसका वो गोचर में उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन गुरु अभी वृषभ राशि में चल रहा है, अगर किसी का राहु मेष राशि में होगा तो ये एक समस्या का कारण कुछ हद तक रहेगा, क्योंकि यहां पर हेल्थ समस्याएं राहु के कारण आ सकती हैं, धोखा राहु के कारण आ सकता है। लेकिन वो हम राहु की स्थिति भी हमें कहीं ना कहीं जन्म कुंडली में देखनी होगी कि फेवरेबल राहु है या खराब राहु है। हम राशि से राहु की जजमेंट नहीं कर सकते, राहु की बहुत सारे ऐसे भेद होते हैं, राहु केतु की स्ट्रेंथ निकालनी पड़ती है। तो राहु केतु की स्ट्रेंथ अगर जन्म कुंडली में बढ़िया पॉजिटिव होगी तो गुरु राहु से प्रभाव से क्या हो करेगा, एक विस्तार देगा आपके कर्म को बहुत बड़ा। और जो सोशल मीडिया पे कर्म करते हैं उनकी रील और वीडियो को भी वायरल कर देगा। जब गुरु वक्री होके राहु से संबंध बना लेगा तो वायरल भी हो सकती है, लेकिन राहु खराब होगा तो ऐसे में रोक भी लग सकती है। तो अन्य ग्रह, मंगल हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये ग्रह गुरु को सपोर्ट करेंगे, शनि भी सपोर्ट करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं शुक्र ग्रह, बुध ग्रह गुरु के फलों में कुछ ना कुछ कमी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गुरु का जन्म कुंडली में स्थिति देखनी है, गोचर में हमने पिछले ग्रह का संबंध देखना है। सबसे महत्वपूर्ण गोचर में यही देखना है कि जब गुरु या शनि या कोई भी ग्रह रेट्रोग्रेड होता है तो 50% पिछले ग्रह का प्रभाव और पिछली राशि का प्रभाव हमें लेना ही चाहिए। चाहे एक आभासी तौर पर हमें वो ग्रह पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना कुछ भूल गया है। जब कोई ग्रह कुछ भूल जाता है तो वो अपने घर वापस जाता है, चाबी को
पकड़ता है, स्कूटरी में फिर से लगाता है, तो वो ग्रह फिर आगे बढ़ता है, यानी कुछ ना कुछ वो पीछे छूट गया है, उसको वापस करके वो आगे के रास्ते की तरफ बढ़ेगा और फिर आपको उस मंजिल तक लेके जाएगा। को रेट्रोग्रेड प्लैनेट बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी करते हैं, नुकसान भी करते हैं। शनि का रेट्रोग्रेशन कई ज़्यादा मुश्किलों भरा होता है, लेकिन साथ में अगर पिछले घर में कोई बुरी स्थिति आती है तो बहुत ज़्यादा खराबी के हालात बनाते हैं। एक प्रश्न आपके मन में और उठ रहा होगा कि मैं बताना भूल गया था कि शनि रेट्रोग्रेड है कुंभ राशि में, लेकिन पिछले घर में कोई ग्रह बैठा ही ना हो, पिछले घर में किसी का भी कोई ग्रह बैठा ना हो, तो फिर क्या करें, फिर शनि कैसे फल देगा। तो मकर राशि पर जिन जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही होगी, समझ लीजिए मंगल यहां पर बैठा है, जहां से दृष्टि डाल रहा है, केतु यहां पर बैठा है, यहां से दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में उन दोनों की दृष्टियों को भी यहां पर रखा जाएगा और शनि को पीछे ले जाकर वहां से फल काउंट किया जाएगा कि वो किस प्रकार से अपने ग्रहों के माध्यम से कैसा रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो खाली घर भी है तब भी आपको वैसा ही कंसेप्ट लेना है, दृष्टि का कंसेप्ट आपको लेना पड़ेगा वहां पर, और शनि ग्रह का बलाबल भी लेना पड़ेगा। साथ में ये एक छोटा सा मैंने रोल बताया है, इसमें गोचर में देखने के लिए बहुत कुछ है। और साथ में अगर हम एडवांस टेक्निक के साथ चलेंगे तो हमें अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग की स्थितियों को भी साथ में रखना पड़ेगा और षडबल की स्थितियों को भी साथ में रखे हुए ही गोचर की पूरी स्ट्रेंथ निकालनी पड़ेगी। उसके लिए बहुत बड़ा और ज़्यादा लंबा समय चाहिए होता है। लेकिन गोचर का मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, आप ऐसी गलती ना करें। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा शनि कुंभ राशि में वक्री हो गया है तो इसके क्या परिणाम मिलेंगे, ऐसे लोग बहुत सारे सवाल पूछते हैं। मेरी कुंडली वृषभ लग्न की है, इसमें गुरु वक्री हो गया, क्या फल मिलेगा, ऐसा कोई भी फल बताया नहीं जा सकता जब तक पूरी जन्म कुंडली के ग्रह आपके सामने ना हो और शनि और वक्री होके कौन से ग्रहों से संबंध बना रहा है, अगले घर में कौन है, पिछले घर में कौन है, वो किस ग्रह से अपना प्रभाव लेकर आपकी जन्म कुंडली में देने जा रहा है, और साथ में चल रही महादशा भी क्या बोल रही है, क्योंकि सरकार को महादशा की चल रही है। अब गुरु शनि वक्री चल रहे हैं, किसी की गुरु और शनि की ही महादशा है, तब उसके रिजल्ट उसको पूर्ण रूप से मिलेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे हों, इस बात को ध्यान रखें। लेकिन अगर सरकार किसी और की है, शुक्र ग्रह की महादशा चल रही है, बुध की चल रही है, तब हमें उन रिजल्टों को कुछ और तरीकों से देखना पड़ेगा। लेकिन अपने गोचर के फल तो वो फिर भी देंगे ही, चाहे वो कम मात्रा में दे ज़्यादा मात्रा में, इस बात को ध्यान रखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपका प्यार और सहयोग मुझे चाहिए। अगर आप सहयोग और प्यार देते रहेंगे तभी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा। मैंने बहुत सारी वीडियो और भी बनाए हैं, आप उनको भी जरूर देखिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर भी हमें एस्ट्रो जैन के नाम से फॉलो कर लें। धन्यवाद।